हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न पर। क्योंकि अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे साथियों के मन में बहुत अलग अलग तरीके के डाउट्स हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्या पैटर्न बदल रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपको नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ इससे संबंधित खबरें आती हैं। तो आखिरकार कब वो सपना सच होगा जब आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ बात करेंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड मेंस एवं लेक्चरर की तैयारी इसके साथ में कैसे कंटिन्यू करें। आइए इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इस समय आपके लिए आपका बहुत ज़्यादा सवाल है कि सर टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न यानी किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरे भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को देख करके जो भी आपके मन में सवाल हो वो जायज़ है, उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसे इस समय कुछ भी कोई नहीं कह सकता कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक जो माध्यम होता है जिससे हम एज्यूम करते हैं, वो माध्यम आपके लिए होता है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, जो संबंधित एग्जाम होता है उसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसके माध्यम से हम जो है एज्यूम करते हैं कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वो आपके लिए आना हो सकता है। लेकिन अब चूंकि नया बोर्ड है, इसने कभी एग्जाम टीजीटी पीजीटी का नहीं कराया है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट होना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि 2021 का जो टीजीटी और पीजीटी का जो आपका एग्जाम हुआ था उसी को आधार बना करके आपको अपनी इस तैयारी को एक दिशा देनी है। साथ ही साथ आप अपने सिलेबस पर कमांड करिए, क्योंकि आप 2022 से इसी सिलेबस को पढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेबस पर कमांड हो चुका होगा। बस रिवीजन करना है और उसके साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उससे पहले के भी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बेस बनाना है 2021 के एग्जाम को, ठीक है। और अब इसके बाद सिर्फ बचता है आपके लिए प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, प्रैक्टिस और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस आती है बात, तो आप सबके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या बेस्ट माध्यम हो सकता है, कौन सी किताबें हो सकते हैं। लेकिन इस समय देखें तो प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, जो है टेक्स्ट बुक के रूप में। जी हाँ, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस समय छात्रों के बीच में बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर है। और इस पर एक ऑफर भी चल रहा है इस समय, ग्रैंड पास सेल के नाम से, जो कि 28 से 30 अप्रैल के मध्य चल रहा है, जो जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है आपको मात्र 439 रुपये में मिलेगा। और उस पर भी अगर आप हमारा कोड यूज करते हैं GIC12 तो 12% और छूट मिल जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक ने अभी बहुत ज़बरदस्त बदलाव किया है, जिसमें जो प्लेटफॉर्म फीस है वो बिल्कुल जीरो कर दिया है। अब आपको जो चार्ज दिख रहा है सिर्फ इतने चार्ज देना, यानी हिडन कोई चार्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अलग अलग पासेस होते थे, जैसे पास प्रो मैक्स, पास एलीट, इस तरीके के होते थे। लेकिन इन सब को हटा करके अब मात्र सिर्फ एक पास कर गया है, यानी एक परचेज करेंगे आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। उसमें मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, एसटीडी नोट्स मिल जाते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट और रैंकर टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और अगर आप पुराने यूजर हैं तो आप जो है अपने ऐप को अगर अपडेट कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको स्वतः मिल जाएंगी। तो इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं इस ऑफर का लाभ लेना और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करना, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैंने ऐप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप ऐप को डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाएं। अब हम बात करेंगे आपके GIC एलटी ग्रेड मेंस को लेकर। बहुत ज़्यादा डाउट है मेरे भाई, मैं आपको बार बार इस चीज़ को लेकर के फोकस करता हूँ कि GIC एलटी ग्रेड मेंस आपके लिए, आप जैसे छात्रों के लिए जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उनके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन अब चूंकि सवाल हैं आप सबके आते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, ये डाउट वो डाउट, ये सब कुछ सिर्फ इतना है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। समझिएगा मेरे बात को, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है ना, वही सिलेबस आपको मेंस के रूप में देखना है। अब उसी सिलेबस की तो प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो,
टीजीटी में भी आपके उस सिलेबस से मतलब 50, 60, 70% आपका भाग है, पढ़ रहे हो। आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी वही भाग है, ठीक है। यहाँ पर बस अंतर इतना है कि आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। अब उसके लिए आपके पास अभी जो है संस्कृत और कॉमर्स का पेपर हुआ, वो एक एग्जाम्पल बन सकता है। पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब आपको मैं बता दूं कि पेपर जो है, पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं आने वाला है। यहाँ पर अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब विश्वास अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने मेंस में बहुत बेहतरीन करेंगे। बस उसके लिए इतना करना है कि 1 से 1.5 घंटे उसी पर समर्पित होकर के आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए किसी टीचर के गाइडेंस में, ठीक है। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर चेक कराइए, या फिर जैसे भी आपको बन पड़े अपने उस सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना करके कवर करने का प्रयास करिए। इतना करिए, वो उसके लिए 2 घंटे आपका समय पर्याप्त है। डेली 8-10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरीके से लिखने की आप प्रैक्टिस करिए, बहुत बेहतरीन होगा। और जीआईसी लेक्चरर है भाई साहब, जब आप टीजीटी तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एलईएलटी मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो कितना पार्ट आपके लिए जीआईसी लेक्चरर के लिए बच रहा है, जरा सोच कर देखो। कुछ ही ऐसे भाग होंगे जो आपके जीआईसी लेक्चरर में एक्स्ट्रा होंगे। एक बार उसको एनालाइज करके अलग कर लो। अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर थोड़ा सा समय अपनी पढ़ाई का उस पर देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब जो है चूंकि उसमें जीएस है, जीएस आपके लिए टफ बन सकता है, लेकिन जीएस को तो मैंने आसान कर दिया है ना कि 1 घंटा अगर आप रेगुलरली जीएस पर आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं तो दीजिए। जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप, अभी चूंकि अब जो है आज या कल के डेट में प्ले स्टोर पर अपना ऐप भी आ जाएगा, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सहज तरीके से रखने वाला हूँ, तो वो आपके लिए बहुत से जो है एकदम मतलब बहुत स्मूथ कर देगी चीज़ें, ठीक है। तो आपके लिए जीएस कोई टेंशन नहीं है, बस अर्थे समय तो देना पड़ेगा भाई, नौकरी लेनी है, पढ़ना तो पड़ेगा, आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं नई वैकेंसी की, तो नई वैकेंसी जो आएगी मेरे भाई, उसमें भी जीएस होगा, पूरा चांसेस है। जीएस निश्चित तौर पर आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को एक शेड्यूल बना करके इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को सोचिए और पैनिक मत होने दीजिए, हावी मत होने दीजिए कि यार इधर टीजीटी पीजीटी है, इधर जीआईसी लेक्चरर, इधर एलटी ग्रेड मेंस है, कैसे करूं तैयारी। नहीं, अगर आप चीज़ों को एनालाइज करोगे ना भाई, आपका बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, इस बात को आप समझिएगा। इसलिए घबराइए नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना आप करिए, बहुत आसान होगा। इसके साथ साथ जो आपका टीजीटी पीजीटी की जो नई वैकेंसी है, इट मे बी वो अब आपको जून के आसपास तक ही देखने को मिल सकती। फिलहाल तो अध्याचन, ये पोर्टल वो पोर्टल ही अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, और उम्मीद है कि जून तक आपको एक फ्रेश वैकेंसी जो कि अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल सकती है। तो इधर जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी बहुत काम आएगी, इसलिए घबराइए नहीं। आपके पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अचीव करने के लिए, पाने के लिए। तो पैनिक तो होना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है कि यार मतलब हमसे कुछ छूट सकता है, बर्बाद हो सकता है। जब अपने पास खोने के लिए ना हो कुछ, जब अपने पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, तो मंजिल बहुत आसान हो जाती है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, खुद पर भरोसा रखिए और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस आपके कदमों में होगी, बस इतना आप जान लीजिए। और हाँ, जीएस के लिए जो नंबर दिया है कांटेक्ट करिए मेरे भाई, बहुत दिमाग मत लगाइए, ठीक है। टेस्ट क्विजेज और जो पीडीएफ ग्रुप है सब कुछ आप उसको एक्सेस करिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। फिलहाल अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।